नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कर। वैसे तो देश भर में कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई इलाकों में पारा 47 डिग्री के पार हो चुका है। वहीं उत्तर भारत के लोग गर्मी से सबसे ज्यादा त्रस्त है। इसी बीच देश में मानसून को लेकर मौसम विज्ञान विभाग IMD ने एक बुरी खबर दी है। उन्होंने कहा है कि IMD ने 1 जून को मानसून की शुरुआत के बाद देश में सामान्य से 20% कम बारिश हुई है। इस वजह से आपको बता दें कि मानसून को लेकर पूरे महीने में कुल वर्षा की औसत से कम हुई है। वह विभाग की ओर से देश में मानसून पहुंचने के बाद अब धीमा हो गया है। कई राज्यों में बारिश हुई, लेकिन उसके बाद 12 से 18 जून के बीच मानसून में कोई प्रोग्रेस नहीं देखी गई है। इसके लिए आपको बता दें कि पहुंचने में देरी हो रही है। वहीं बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां प्री मानसून एक्टिव हो गया है। इसी के चलते कई शहरों में मौसम बदला, बारिश हुई, आकाशीय बिजली गिरने के मामले भी सामने आए हैं और आंधी भी चली है। इसी को लेकर आपको बता दें भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 38 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी चली और बारिश भी हुई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की अगर और नजर डालेंगे तो अगले 5 दिनों में तापमान में जो है गिरावट आई है। 3 डिग्री तक की ये गिरावट की संभावनाएं है। जानते हैं वहीं यूपी में और उत्तराखंड में भी मौसम का क्या हाल है। इसके लिए हम अपने संवाददाताओं से चर्चा करेंगे। यूपी में 50 जिलों में प्री मानसून बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है और 20 जिलों में बिजली भी गिर सकती है। लखनऊ समेत 13 शहरों में जोरदार बरसात होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों के तापमान की बात करें तो 2 से 3 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में बारिश और अंधड़ की संभावनाएं जताई गई हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में आपको बता दें कि मानसून की गतिविधियां जो है वो थम गई हैं। हालांकि कहीं कहीं हल्की बारिश होती हुई नजर आई है। रायपुर समेत सभी संभागों में हल्की और मध्यम बारिश होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। यूपी में एक तरफ जहां प्री मानसून बारिश शुरू हो गई, वहीं दूसरी तरफ 40 जिलों में दिन में हीट वेव चलेगी। मौसम विभाग ने 4 जिलों में जो है इसका रेड अलर्ट भी जारी किया, जबकि 9 जिलों में कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर सिटी, उन्नाव, रायबरेली समेत तमाम जिलों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 27 जिलों में येलो बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मौसम जो है लगातार बदलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कहीं पर बारिश, कहीं पर धूप, तो कहीं पर आपको बता दें कि लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। चलिए अब रुक करेंगे हम छत्तीसगढ़ की ओर। हमारे साथ जिज्ञासा जुड़ चुकी है। जिज्ञासा, अगर मौसम की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में इस वक्त कैसा मौसम जो है वहां पर नजर आ रहा है? क्योंकि देखा जा रहा है कि गर्मी से लोगों को राहत भी मिल रही है और बारिश जो है प्री मानसून की शुरुआत भी हो गई है। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो मौसम है वो अभी उमस का है। आपको बता दें कि मानसून तो 13 तारीख से आने का था, लेकिन मानसून छत्तीसगढ़ में काफी लेट से पहुंचा, जहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों को काफी गर्मी का जो सामना करना पड़ा है। इस बार जो गर्मी बहुत भीषण पड़ी, नौतप्पा के समय जो इतनी भीषण गर्मी पड़ी है कि 9 दिन लोग घर से निकलने को मजबूर हो गए। लेकिन अब मानसून की बात करें तो अभी कुछ दिनों से जो है मानसून आने के आसार दिख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले यहाँ छत्तीसगढ़ में तेज आंधी तूफान के साथ, गरज के साथ अच्छी खासी बारिश जो राजधानी रायपुर में देखने को मिली है। वहीं छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में, निचले इलाकों में भी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन बात करें पूर्वी इलाकों की तो पूर्वी इलाकों में जो है बारिश नहीं हुई, जहाँ के लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मौसम विभाग के द्वारा कहेंगे कि अभी कुछ दिनों में जो है मौसम का तापमान गिरेगा और तेज आंधी तूफान के साथ जो है गरज चमक के साथ अच्छी खासी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि जिस तरह से नौतप्पा में गर्मी पड़ी और सूरज सीधा जिस बार गर्मी और उमस पड़ी और इस बार हर बार की तुलना इस बार उमस बहुत ज्यादा पड़ी। सूरज का प्रकोप छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा पड़ा है, जिससे उमस बहुत ज्यादा पड़ी। जिससे मौसम विभाग का कहना है कि इस बार बारिश भी जो अच्छी खासी होगी। तापमान में काफी गिरावट अभी 1-2 दिन में देखने को मिलेगी और अच्छी खासी गिरावट के बाद जो तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। चलिए बिल्कुल जिज्ञासा, आप हमारे साथ बने रहे। अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की ओर, जहां हमारे साथ कृष्णा शर्मा यहाँ पर मौजूद है। कृष्णा, अगर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में मौसम किस तरीके का नजर आ रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो प्री मानसून की एंट्री हो चुकी है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिनों से प्री मानसून मध्य प्रदेश में एक्टिव रहा है और हल्की बारिश भी हुई है। भोपाल सहित प्रदेश के अन्य 38 जिलों में बारिश दर्ज की गई है। लेकिन कल से मौसम में थोड़ा बदलाव आया है और धूप तेज थी, इसलिए
5 डिग्री तापमान भी बढ़ा है। लेकिन मौसम वैज्ञानिक ने जो बताया है उसके अनुसार आज और कल 2 दिनों तक लगातार प्री मानसून की जो एक्टिविटी है वो जारी रहेगी और प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए राहत की बात है कि प्री मानसून मध्य प्रदेश में एक्टिव हो गया है, क्योंकि पहले जो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 16 जून तक मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव होने की बात कही गई थी, लेकिन ये 2 से 3 दिन बढ़ गया था और फिर अब 20 जून को मानसून आने की संभावना बताई गई है। आज 20 जून है और आज और कल के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं चाहे लोगों की राहत की बात करें चाहे किसानों के लिए राहत की बात कहें, तो दोनों ही के लिए ये राहत की बात है कि एक तो मौसम में नमी आएगी, बारिश होगी और दूसरी किसान अपनी फसल की बोनी समय से कर सकेगा। चलिए बिल्कुल, अब जो है हम छत्तीसगढ़ की ओर रुख करेंगे जहां जिज्ञासा हमारे साथ जुड़ी है। जिज्ञासा, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से प्री मानसून की एंट्री हो गई है, वहीं अगर जिस तरीके से बारिश हुई, आपने बताया कि तेज बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर जो है मौसम बदल गया है, फिर गर्मी का असर देखने को मिला है। तो अभी वहां पर किस तरीके का टेम्परेचर वहां पर नजर आ रहा है और लोगों में क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? क्या पहले की तरह ही वहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है या फिर लोगों को कुछ राहत मिली है? देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी इस वक्त जो मौसम का तापमान वो 35 से 40 डिग्री के बीच में ही है और उमस काफी ज्यादा बढ़ रही है। बारिश केवल एक दिन हुई है, तो शाम को ही बारिश हुई थी, लेकिन दूसरे दिन से फिर से धूप का प्रकोप शुरू कर दिया था और तेज कड़ी धूप छत्तीसगढ़ में पड़ने लगी, जिसके कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है। बात करें सुबह 10 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, इस दिन इतनी उमस पड़ रही है कि लोग घरों से निकलने के लिए सोचना पड़ रहा है, दुभर हो गए, इस कदर यहाँ उमस पड़ रही है। इसलिए लोगों में ये आशा है कि जल्द से जल्द जो है मानसून जल्दी से आए और छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी बारिश हो ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके। और अभी कुछ दिन में जो है मानसून अच्छी तरीके से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाएगा, उसके बाद जो अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है, जिसके कारण आम लोगों को जो काफी राहत मिलेगी। लेकिन इस वक्त काफी उमस जो छत्तीसगढ़ में पड़ रही है। चलिए बिल्कुल, मध्य प्रदेश की ओर रुख करेंगे और कृष्णा के पास आएंगे। कृष्णा, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो है मानसून आया है, प्री मानसून, और उसके बाद जो है लोगों में भी चहल पहल देखने को मिली, भाई अगर टेम्परेचर की बात करें तो भाई मध्य प्रदेश में क्या कुछ टेम्परेचर है? देखिए, पिछले 2 दिनों से टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से मंगलवार को बारिश हुई थी भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में, तो टेम्परेचर में काफी गिरावट आई थी। 30 से 32 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चला गया था। रात का तापमान 29 डिग्री दर्ज किया गया था, लेकिन अभी कल का टेम्परेचर 37 से 39 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं रात की बात करें तो 31 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो जो तापमान है वो सामान्य तापमान कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से आज धूप है, ये तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है। और यदि जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है, यदि बारिश होती है तो निश्चित रूप से तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और शाम तक बारिश होने की संभावना जताई गई है कि शाम तक जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है वो शाम तक में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो नौगांव, दतिया सबसे गर्म रहा है, वहां पर 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश का 38 जिलों से 40 जिलों तक बारिश होगी और बाकी अन्य जिलों में तापमान 40 डिग्री तक बना रहेगा। तो निश्चित रूप से जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक ने जताया है कि आज और कल तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है और लगातार ये सिलसिला अब जो मानसून मध्य प्रदेश में एक्टिव हो गया है, जो एक सिस्टम बन रहा है, उसके अनुसार अगले 6 से 7 दिनों तक तेज बारिश मध्य प्रदेश में हो सकती है। चलिए बिल्कुल, जिज्ञासा आपके पास आना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों में जो है टेम्परेचर में कमी भी देखने को मिल सकती है, 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट की संभावनाएं है। वही मौसम विभाग के मुताबिक अगले आने वाले दिनों में जो है बारिश और आंधी तूफान की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इससे लेकर? देखिए, अब ये चूंकि ये किसानों और लोगों के लिए राहत की बात है, क्योंकि अब टेम्परेचर में जो गिरावट देखने को मिलेगी, तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। पिछले 2 महीने से जो लोग इतने ज्यादा परेशान थे धूप की उमस को लेकर, काफी ज्यादा उमस पर लोगों की तबियतें खराब हो रही थी, लोगों में काफी जो है
नर्वसनेस दिखाई देने पर रही थी। लोग घर से निकलने के लिए दोपहर के जो रोड इतनी भीड़ भाड़ से लगा रहता था, वो पिछले 2 महीने से काफी सुनी-सानी दिखाई देती थी, क्योंकि 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद जो है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक लोग घर से निकलने को मजबूर हो जा रहे हैं। जो एकदम जरूरी काम कर रहे थे तो लोग निकल रहे थे, उनकी इम्पोर्टेंट काम वो छोड़ रहे थे। इतनी ज्यादा गर्मी जो छत्तीसगढ़ पड़ रही थी, लेकिन अब जो है लोगों को राहत देखने को मिलेगी, जो अच्छी बात है। अच्छी बात है कि अच्छी खासी बारिश से किसानों को भी इससे लाभ मिलेगा और लोगों का जो है भीषण गर्मी जो है राहत भी मिलेगी। चलिए, बिल्कुल कृष्णा शर्मा के पास आना चाहिए। कृष्णा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो प्री मानसून एक्टिव हो गया है, वहीं देखा जाए तो कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट भी जारी किया गया है और लू भी चल रही है। वहीं जिस तरीके से मौसम में जो है ये बदलाव हो रहा है, इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं लोगों को? देखिए, अभी हल्की बारिश हो रही है, कोई अभी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है, इसलिए अभी कोई किसी तरह की अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने हालांकि येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट का मतलब होता है कि मध्यम बारिश। जब रेड अलर्ट जारी होता है तो अधिकारियों और प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी होता है। येलो अलर्ट में सिर्फ लोगों के लिए चेतावनी रहती है कि अपनी सुरक्षा स्वयं देखें और जहां तेज बारिश हो, जहां ज्यादा तेज आंधी हो, वहां ना जाएं। तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन जिस तरह से मानसून आया है, मानसून को 16 जून तक आने की संभावना थी, लेकिन 2 से 3 दिन तक मानसून लेट है। अब देखना होगा कि क्योंकि पूर्वानुमान ये है मौसम वैज्ञानिकों का कि इस वर्ष बारिश 110% के लगभग होगी, मतलब सामान्य बारिश से अधिक होगी, क्योंकि सामान्य बारिश 100% के लगभग होती है। यदि उससे ज्यादा बारिश होती है तो हैवी रेनफॉल की ओर मौसम वैज्ञानिकों का इशारा होता है। तो निश्चित रूप से लोगों को संभाल कर रहने की जरूरत है। और यदि हैवी बारिश होती है, जब अच्छी खासी जुलाई में बारिश देखने को मिले, कि जुलाई अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की जाती है, उस समय जरूर लोगों को सावधान रहने की जरूरत होती है। चलिए, बिल्कुल जिज्ञासा के पास आना चाहेंगे। जिज्ञासा, जिस तरीके से आपने बताया कि बारिश तो हुई है, लेकिन उसके बाद जो है गर्मी भी अपना प्रकोप दिखा रही है, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। वहीं कई जिलों में जो है लू का अलर्ट भी जारी किया गया है, तो लोगों को किस तरीके से बचाव के निर्देश दिए गए हैं गर्मी को लेकर? देखिए, जिस तरह से प्रशासन की बात करें तो अभी जो है जब गर्मी का मौसम था तब प्रशासन के द्वारा जो है रेड अलर्ट जारी किया गया था। उन्होंने अनुरोध किया था कि जब एकदम ही जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। लेकिन अभी बारिश की जिस तरह से बारिश छत्तीसगढ़ में हुई भी नहीं है और अभी केवल एक ही बार बारिश हुई है। अभी तक तो फिलहाल कोई भी अलर्ट छत्तीसगढ़ में जारी नहीं है मानसून को लेकर। लेकिन अगर इस कदर अगर 5-6 दिनों में मौसम में जो है रुख बदलने को देखने को मिलता है और भीषण गर्मी पड़ सकती है, भीषण बरसात पड़ सकती है और अच्छा बारिश प्रशासन द्वारा किसी भी तरह का जो है अलर्ट उनके मुताबिक जारी किया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हम बदलते मौसम को लेकर अपने संवाददाताओं से जानकारियां ले रहे थे, तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए या फिर उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली की, सभी जगह पर जो है मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं कहीं पर प्री मानसून की एंट्री हो गई तो कहीं पर लू का अलर्ट भी जारी किया गया है।